सोचो आपके पास एक घड़ा है, रोज तुम मेहनत करके उसके अंदर क्या डाल रहे हो, दूध डाल रहे हो। मान लो कि भाई पूरा फिल करूंगा उसको दूध से, लेकिन क्या हो उसके अंदर 4-5 छेद हो जाए, क्या होगा? आप पूरा फोकस होकर ना कोशिश करो कम से कम समय वेस्ट करना। डिस्ट्रैक्शन होने की वजह से हमारा जो भी पढ़ रहे हैं ना वो सारा का सारा जा रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू जा रहा है, इंस्टाग्राम के थ्रू जा रहा है। हमारे पास ना दो प्रकार के डाटा होते हैं, एक होता है ग्रुप डाटा, एक होता है अनग्रुप डाटा। इन दोनों के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। हरे कृष्ण क्लास 10th, कैसे आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। माइंड मैप की सीरीज ऑलमोस्ट एंड होने को आ रही है। आज ये सेकंड लास्ट लेक्चर है, इसके बाद लास्ट लेक्चर आने वाला है प्रोबेबिलिटी का। मैंने तो अपने एंड से आपकी रिवीजन की पूरी तैयारी कर ली है। अब आप लोगों ने कितनी तैयारी करी है ये तो आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता होगा। एग्जाम बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं और ऐसे में ना तैयारी करने लग जाओ यार। अब ये समय चला गया तो वापस नहीं आएगा। अब पूरा फोकस होकर ना कोशिश करो कम से कम समय वेस्ट करना। अब सोशल मीडिया कर दो साइड में, अगर तुम्हारा इंस्टाग्राम आईडी है, फेसबुक आईडी है, जो भी चलाते हो, स्नैपचैट वगैरह, सबको अभी डीएक्टिवेट करके रख दो। डिलीट मत करो, डीएक्टिवेट करके रख दो। और अभी 3-4 महीने के बाद उसको एक्टिवेट कर लेना, है ना। तुम्हारे फॉलोअर्स कहीं नहीं जा रहे, तुम्हारी आईडी कहीं नहीं जा रही, आराम संभाल के रखो। लेकिन अभी पूरा फोकस करो अपनी पढ़ाई के ऊपर। क्या हो, सोचो आपके पास एक घड़ा है, रोज तुम मेहनत करके उसके अंदर क्या डाल रहे हो, दूध डाल रहे हो। मान लो कि भाई पूरा फिल करूंगा उसको दूध से, लेकिन क्या हो उसके अंदर 4-5 छेद हो जाए, क्या होगा? तो आप बताओ, क्या वो फिल होगा? फिल आपको लगेगा कि फिल हो गया है, मेरा काम हो चुका है, आपने ढक्कन बंद कर दिया, आप चले गए कहीं बाहर, लेकिन जब आप वापस आकर देखोगे ना तो वहां से दूध निकल रहा होगा, दूध निकल चुका होगा। हाँ या ना? सेम ऐसा ही होता है। हम पढ़ तो रहे हैं, सारी जिम्मेदारी में निभा रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शन होने की वजह से हमारा जो भी पढ़ रहे हैं ना वो सारा का सारा जा रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू जा रहा है, इंस्टाग्राम के थ्रू जा रहा है ना, स्नैपचैट के थ्रू जा रहा है। तो अभी उन सारे जितने भी हमारे पास डिस्ट्रैक्शन के सोर्स है जहां से आपका जो पढ़ाई है वो लीक हो रहा है, उसको बंद करना है 3 महीने के लिए और अलग जाना अपनी पढ़ाई में। ठीक है, माइंड मैप सीरीज में आज हम करने वाले स्टैटिस्टिक। यार हमेशा से ना स्टैटिस्टिक का बहुत ज्यादा डिमांड रहता है, हालांकि स्कोरिंग में आसान भी, लेकिन एक सही तरीका नहीं मिल पाता है। आज वीडियो कितनी लंबी बनेगी मुझे नहीं पता। आज मैं ये नहीं कहूंगा कि 30 मिनट के अंदर करा रहा हूं। आज समय लग सकता है, 40 मिनट लग सकता है, 50 मिनट लग सकता है, 1 घंटा लग सकता है, मुझे नहीं पता। मैं शूट स्टार्ट करूं कितना टाइम का लगने वाला है, लेकिन यह है कि आज कंप्लीट कॉन्सेप्ट तुम्हें देके जाने वाला हूं। स्टैटिस्टिक में इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आज के बाद नहीं रहने वाली है। तो इस तरीके से कुछ हम लोग यहां पर मैथ को आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक्स क्या आगे कवर करने वाले हैं पहले वो समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे, ये चल रहा, ओके, सबसे समझेंगे मीन मोड एंड मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। ठीक है, हमारे पास ना दो प्रकार के डाटा होते हैं, एक होता है ग्रुप डाटा, एक होता है अनग्रुप डाटा। इन दोनों के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ग्रुप डाटा का और अनग्रुप डाटा दोनों का कैसे मीन मोड और मीडियन निकालना है ये हम सीख रहे होंगे आगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर 2025 आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। आप लोग कहते हो सर आप क्वेश्चन नहीं कराते हैं, क्वेश्चन नहीं कराते हैं। यार पता मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है ना कि समय का लिमिटेशन है, 30 मिनट के अंदर डिलीवर करना है। तो जितना हो सकता है मैं उतना करता हूं। अगर ये कहा जाए कि सर आप आराम से बैठ के ना क्वेश्चंस कराओ बच्चों के लिए, तो मैं 4 घंटे भी कराऊं, 3 घंटे कराऊं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, सारे क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे। लेकिन समझा करो इस बात को, ठीक है। लेकिन आज सेकंड लास्ट लेक्चर है, एंड होने को आ रहा है, तो आज मैंने यहां पर क्वेश्चंस लिए, ठीक है। 2025 जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो यहां पर मैंने ले लिया है। और एक रिलेशन होता है मीन मोड और मीडियन पे, उसे एम्पेरिकल रिलेशन कहते हैं। वो भी हम देखेंगे कैसे उसकी मदद से हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। इसके ऊपर भी जो है आपके काफी एमसीक्यूज आते हैं एम्पेरिकल रिलेशनशिप के ऊपर भी। तो आइए पहले बात करते हैं स्टैटिस्टिक की। ध्यान सुनेंगे, ध्यान सुनेंगे। अब क्या है ना, पहले समझो, मान के चलो कोई ऑफिस है, कोई ऑफिस है, उसके अंदर अभी नया नया ऑफिस खुला है और उसके अंदर केवल 7 से 8 बंदे या ज्यादा मतलब 20 बंदे काम करते हैं। ठीक है, 20 बंदे काम करते हैं। अब इन 20 बंदों का हिसाब रखना, इस 20 बंदों का एक सिस्टमेटिक वे में हिसाब रखना, जहां पर रखा जाता है उस ब्रांच को कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। जहां पर हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं, एक काफी बड़े प्रिसाइज फॉर्म पे हम लोग डाटा को रख रहे होते हैं। ठीक है, उसको वो ब्रांच कहां पर आता है? स्टैटिस्टिक के अंदर आता है। अब क्या ना, मान लो कंपनी छोटे 20 ही बंदे हैं, ठीक है, 20 बंदे हैं, छोटी सी कंपनी है, मान लो कुछ इस तरीके से। ये 20 बंदों का कोई डाटा दे रखा है, XYZ कुछ भी डाटा हो सकता है। अब इस डाटा को ना हम लोग क्या बोलेंगे? ये आपका अनग्रुप डाटा है। कैसा डाटा है ये आपका? ये आपका अनग्रुप डाटा होता है, अनग्रुप्ड। ठीक है, ये कोई ग्रुप नहीं बना हुआ, अनग्रुप डाटा आपका ये कहता है। और क्लास 9th में आप लोगों ने अनग्रुप डाटा का मीन मॉड और मीडियन निकालना सीखा था। फिर मैं आपको बताता हूं कि मान लो ये डाटा दे रखा है मेरे पास 20 बंदों का। कितने बंदों का? 20 बंदों का मुझे डाटा दे रखा है। अब मुझे इसका मीन निकालना है, मुझे इसका मॉड निकालना है, मुझे इसका मीडियन निकालना है।
तो आइए पहले बात करते हैं मीन की। किसकी बात करते हैं हम लोग? मीन की बात करते हैं। मीन को ना एक्स के ऊपर बाहर से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे करते हैं रिप्रेजेंट? एक्स के ऊपर बाहर निकल के आता है। मीन का सिंपल सा मतलब होता है, मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है ना, इन सभी का क्या करना है? हमें सम करना है, जोड़ना है। और फिर डिवाइड में आता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये मेरे पास निकल के आएगा। ठीक है, यहां तक सिंपल है। यही आपका मीन का फॉर्मूला होता है। चाहे डाटा ग्रुप्ड हो, चाहे डाटा अनग्रुप्ड हो, सब में हम लोग सेम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। का मतलब क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है कि हमने सभी ऑब्जर्वेशन को जोड़ना है। वन मोर टाइम, क्या बोला मैंने? हमें सभी ऑब्जर्वेशन को जोड़ना होता है। क्या करना है भाई? जोड़ना है। सुनो ध्यान से कैसे जोड़ेंगे। अब 5 में 3 जोड़ा, 8 निकल के आ गया। 8 और 5 कितने होंगे? 8 5 यार 13 होते हैं ना। ठीक है, 13, 13 और 2 15, 15 16 19 24 30 35 39 41 44 46 और 52 53 56 61 63 और 68 और 70। तो टोटल हमने ऐड करा तो जितने भी ऑब्जर्वेशन थे इसका सम कितना आया? इसका सम 70 निकल के आया। कितना निकल के आया? 70। तो ये आ गया आपका 7070 अपॉन पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है गिन लेते फटाफट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने हमारे पास टोटल? 20 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं। सिंपल है, डिवाइड कर दो ना यार, कुछ नहीं करना है ना। तो 0 से 0 खत्म हो गया तो कट करेंगे 3.5 निकल के क्या आ गया? 3.5 हमारा मीन निकल के आ जाएगा। मीन मतलब क्या होता है? हम मीन में क्या निकाल रहे होते हैं? एवरेज निकाल रहे होते हैं। आपने अक्सर सुना है कि सचिन तेंदुलकर की टेस्ट में एवरेज 58.5 एवरेज है। 58.5 का मतलब, एवरेज का मतलब ये होता है कि ऑलमोस्ट हर मैच में ये इतना स्कोर कर रहा होता है। जैसे कि मान लो मेरे मार्क्स आए 70, किसी में 75 आ रहे हैं, किसी में 78 आ रहे हैं, किसी में 80 आए, मैं मुझे मेरा एवरेज कितना है? तो 73 लगभग आसपास तुम इतना स्कोर कर रहे हो हर जगह पर, तो ये एवरेज कहा था। मीन को क्या बोलते हैं हम लोग? मीन को एवरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज हम लोग बोल रहे होते हैं। बात समझ आई? मीन का क्या होता है? एवरेज होता है। मीन निकालना सीख गए। दूसरी जो चीज हमारे पास होती है उसे हम क्या बोलते हैं भाई? मॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉड। मॉड बहुत ही आसान है अनग्रुप डाटा में। मॉड का मतलब होता है, मॉड का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वो ऑब्जर्वेशन जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, ऑब्जर्वेशन विच हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है ये मैं आपको अभी यहां पर समझाता हूं। ठीक है, आराम से करेंगे, कोई मैंने कहा ना आज मैं जल्दबाजी में नहीं भगाने वाला, असंतुष्टि से आराम आराम से हर चीज बताने वाला हूं, तो इसलिए इत्मीनान से सुनो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मॉड का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, having highest frequency, having highest frequency, highest frequency, एक ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग मॉड बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको इस टेबल की मदद से समझाने का प्रयास यहां पर करता हूं। ठीक है, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। अब क्या यहां पर मेरे पास क्या है? यहां पर नंबर्स है। ठीक है, अब एक टेबल बना रहा हूं, समझाता हूं उसका मतलब क्या है। और ये फ्रीक्वेंसी होगा, ये लाइन खींचा ऐसे। ठीक है, सुनना। ठीक है, क्या है मेरे पास? एक तो मेरे पास नंबर है, दूसरा क्या है? वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई नंबर कितनी बार आ रहा है किसी भी डाटा में, उसको से फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। यहां पर कौन कौन से नंबर है देखिए, ध्यान देखेंगे। यहां पर नंबर 1 आ रहा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। 6 प्रकार के नंबर हमारे पास है। कौन कौन से बताओ? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6। हमारे पास टोटल 6 प्रकार के नंबर दे रखे हैं। अब 1 कितनी बार आ रहा है इसको उसकी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। 1 कितनी बार आ रहा है? एक है ना, एक दो बार आ रहा है, तो 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है, एक यहां पर 2 बार निकल के आ रहा है। अब ऐसे बताओ 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 की तो 1 2 3, ठीक है, 3 4 5, तो 2 इस डाटा में 5 बार आ रहा है, तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 2 की फ्रीक्वेंसी 5 निकल के आ गई। समझ रहे हो? ये होता फ्रीक्वेंसी का मतलब। 3 कितनी बार आ रहा है? इसको मिटा दो फटाफट। 3 कितनी बार आ रहा है चेक करो। 1 2 3 4, 3 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है, ये 3 की फ्रीक्वेंसी हो गई।
4 कितनी बार आ रहा है? 4। आप गिनो फटाफट से बैठ के, है ना भाई, गलती भी हो सकती है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना। हो सकता है इस चीज को करते ना कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो पैनिक मत होना, मेन कॉन्सेप्ट है उसको समझना। 4 कितनी बार आ रहा है? एक ही बार है 4। 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 है। 5 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार आ रहा है। और 6 कितनी बार आ रहा है? 1 2 2 बार आ रहा है। 6 कितनी आ रहा है? 2 निकल के आ रहा है। कितनी बार आ रहा है आपका? 6 आपका 2 बार निकल के आ रहा है। मैंने क्या बोला? मॉड का मतलब होता है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या बोलते हैं इसे? फ्रीक्वेंसी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। हमने क्या करा? फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, टेबल। इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोला जाता है, ठीक है। मैंने क्या बोला? मॉड का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा बार आ रहा हो। बताओ भाई, आप खुद देख सकते हो, 5 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कितनी है? 6 है। 5 जो है सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 5 की फ्रीक्वेंसी 6 है, ठीक है। तो इसका मतलब मॉड क्या होगा? मॉड आपका 5। जीत गया ना, 5 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो मॉड आपका कितना हो गया? 5 निकल के आ गया। ऑब्जर्वेशन हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को मॉड कहा जाता है। अब यहां पर ना एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बताता हूं। मीन को ना हम और यहां से मॉडिफाई कर सकते हैं। मीन को हम यहां से और मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। अब एक काम करो, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं यहां पर, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, इतना, ठीक है। इसको ना एफ से नोट कर रहा हूं, ध्यान सुनना। ऐसे कर दो इसे, ठीक है। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, एफ हो गया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मैं आपको मीन निकालने का ना और एडवांस तरीका डेवलप करके देना चाहता हूं। कैसे? ध्यान सुनिए। मेरे पास क्या है? नंबर्स को हम लोग एक्स से दिखाते हैं। किससे दिखा रहे होंगे भाई? नंबर्स को हम लोग एक्स से दिखाते हैं, या एक्स आई बोल लो, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को एफ आई निकालते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात हो, शॉर्टकट तरीका है। मुझे ना ऐसे जोड़ना नहीं पड़ेगा, 2 5 और 3 8 5 13, ऐसे जोड़ना नहीं पड़ेगा। इसके बदले में शॉर्टकट अपनाऊंगा। शॉर्टकट क्या है? सुनते ध्यान से। अच्छा, एक जो है ना 2 बार आ रहा है, एक जो है वो 2 बार आ रहा है, तो जोड़ने में कितना हुआ? 2 1 2, टोटल कितना है? 2 निकल के आया है ना। ये आपका क्या है? एफ आई एक्स आई है। 2 5 बार आ रहा है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 5 बार, 2 5 10, मल्टीप्लाई कर दो, 10 निकल के आ गया, ठीक है। इसके कितना आ गया? 12 निकल के आ गया जोड़ने पर। ये कितना आ गया? 4 आ गया। ये कितना आ गया? 30 निकल के आ गया। और ये कितना आ गया? 12 निकल के आ गया, हाँ है ना। मैंने इस तरीके से एफ आई एक्स आई को निकाल लिया। अच्छा एक बात बताओ, मुझे क्या निकालना है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसका सम निकालना है। भाई हमारे पास 1 2 बार आ रहा है तो टोटल 2 हुआ, 2 5 बार आ रहा है टोटल 10 हुआ, 3 4 बार टोटल 12 हुआ। अगर मैं इसको जोड़ दूं, क्या है? अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो क्या उसका मतलब यही नहीं होगा? हाँ या ना? होगा नहीं होगा? यही इसका मतलब होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को इसको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। मैथमेटिक्स में जोड़ने को समेशन कहा जाता है, और समेशन का एक सिंबल होता है। तो हम क्या बोलेंगे? जो मीन निकल के आएगा ना, वो कैसे आएगा? वो आएगा समेशन। किसको जोड़ना है? एफ आई एक्स आई को, एफ आई एक्स आई को जोड़ना है। नीचे क्या है? नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है नीचे वो है। अच्छा एक बात, कितने भाई? 1 2 3, इससे गिनने से अच्छा है, मैंने क्या बोला, 1 2 बार आ रहा है, 2 5 बार आ रहा है, तो ये अगर मैं जोड़ दूं, इसको अगर मैं जोड़ दूं, क्या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकल के नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। कितने हमारे पास है? आपका नीचे क्या आएगा? क्या कर रहा हूं? जोड़ रहा हूं। किसको जोड़ रहा हूं? एफ आई को। तो समेशन ऑफ एफ आई निकल के आ जाएगा। तो वही अगर कितना आएगा? 70/2, जो 20, जो कितना आ गया? 3.5 निकल के आ गया। तो आज से फॉर्मूला हमने एक ड्राइव कर लिया, कौन सा? मीन का फॉर्मूला। वो क्या होता है? सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई। आप सिग्मा भी बोल सकते हो, समेशन भी बोल सकते हो। सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ एफ आई। तो हम लोग ये मीन, और ये कुछ नया नहीं है, ये मतलब इसका यही है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम लोग इस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाकर भी बड़े आराम से हम चीजों को निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मीन निकालना मेरे ख्याल से आपको आ चुका है। अब बात करते हैं मीडियन की। इसकी बात करते हैं मीडियन की, और मीडियन की बात करने के लिए मैं इस पेज को कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। कॉपी कर लेता हूं इस पेज को, ठीक है जी, और थोड़ा मिटा देता हूं, ठीक है। ये मिटाते हैं यहां पर, है ना। यहां करते हैं मीडियन, यहां निकालते हैं। चलो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं? हम यहां पर मीडियन को निकाल रहे होंगे। इसको हटाओ। मीडियन को निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको? जितने भी नंबर्स है इसको असेंडिंग ऑर्डर पे लगाना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, बढ़ते क्रम पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे छोटा पहले, फिर दूसरा बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं। अच्छा ये बताओ पहले क्या है? 1 है। 1 कितनी बार आ रहा है? 1 आपका 2 बार आ रहा है ना, 1, 1, ठीक है। फिर क्या है? फिर 2 कितनी 5 बार आ रहा है? तो 2, 2, 2, 2, 2, इस तरीके से 5 बार आ रहा है। फिर 3 4 बार आ रहा है, तो 3, 3, 3, 3, 4 बार आ रहा है। 4 आपका एक बार आ रहा है, 4 हो गया, 5 6 बार आ रहा है, 5,
5,5,5,5,5, ठीक है। फिर 6 दोबारा आ रहा है 6,6। टोटल 20 है ना, चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। 20 निकल के, तो पहला काम क्या है, मीडियन निकालने के लिए हमें सभी नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। लगा दिया। अब ना हमें गिनना पड़ेगा कितने नंबर है, टोटल 20 है, तो n आपका 20 निकल के आ गया। n क्या आ गया आपका, 20 निकल के आ गया। अब n पे डिपेंड करता है, अगर आपका n ऑड है तो मीडियन का दूसरा अलग फॉर्मूला होता है, अगर n आपका इवन है तो मीडियन का अलग फॉर्मूला निकल के आता है। मान के चलो पहला क्या है, पहला केस क्या मेरे पास, n आपका जो है वो ऑड है, क्या है, ऑन। अगर आपका n ऑड है तो जो मीडियन का फॉर्मूला बनेगा, जो आपका मीडियन का फॉर्मूला बनेगा वो होता है n प्लस में 1 अपॉन पर 2 ऊपर th, ये नंबर आपका मीडियन होता है। जैसे कि मान लेते हैं 19 है तो 19 प्लस 1 20, 20 अपॉन 2 10, तो 10th नंबर आपका मीडियन होगी। नो 1 2 3 4 ऐसे करके जो 10वां नंबर आएगा वो आपका मीडियन होगा। लेकिन अगर आपका n क्या है, इवन है, अगर आपका n कैसा है, अगर n आपका इवन निकल के आए तो उस केस में जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो बदल जाता है, वो निकल के आता है इस तरीके से n अपॉन पर 2 th, ये वाला नंबर, ठीक है, प्लस में n अपॉन पे 2 प्लस में 1 फिर th, ये वाला नंबर, और डिवाइड बाय 2, ये आपका हो जाता है मीडियन का फॉर्मूला। अब बताओ आप मुझे, n हमारा 20 है तो 20 क्या है, ऑड है या इवन है, बताओ 20 क्या है, ऑड है इवन है, तो 20 हमारे पास एक इवन नंबर है, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, तो मीडियन निकल के आएगा, जो हमने फॉर्मूला पर लगाना है, मीडियन कितना है बताओ, n अपॉन पर 2, तो 20 अपॉन पर 2 एक ये वाला नंबर, ठीक है जी, और प्लस में 20 अपॉन पर 2 प्लस में 1 एक ये वाला नंबर, ठीक है, और डिवाइड में कितना आएगा, डिवाइड बाय 2 निकल के आएगा। कितना है, 10th हो गया, तो 10th नंबर और प्लस में कितना है, 10 और प्लस 11, 11th नंबर को जोड़ के आधा करना, वही आपका मीडियन होगा। 10th नंबर और 11th नंबर को जोड़ के आधा करना है, वही मीडियन होगा। अब 10th नंबर गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां नंबर 3 है और हमारा 11वां नंबर भी क्या है, 3 है, इसका मतलब कितना आएगा, 3 प्लस में 3 अपॉन पर 2, जो कितना आ गया 6 अपॉन पर 2, जो कि हमारा 3 निकल के आ जाएगा, कितना आएगा 3 निकल के आ जाएगा, और 3 क्या हो गया, इसका मीडियन हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आता है, ऐसे कहेगा कि क्या कहते हैं, शुरू के 3 के 10 मल्टीपल, 3 के 10 मल्टीपल का मीन निकालिए और मीडियन निकालिए, पूछ लेगा। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर पे लगाना है और चेक करना है n कैसा है, अगर ऑड है तो ये वाला फॉर्मूला, इवन है तो ये वाला फॉर्मूला, बड़े मक्खन की तरीके से आपका मीडियन निकल के आ जाता है। ये सारी कहानी थी अनग्रुप डाटा की, इसकी थी भाई, डाटा हमारे पास स्कैटर पड़ा हुआ है, डाटा कैसा है, अनग्रुप डाटा मेरे पास है, ठीक है। लेकिन मान के चलो क्या हुआ ना भाई, पहले लोग भी कम थे, प्रजातियां कम थी, डाटा कम हुआ करता था, पर जैसे जैसे लोग बढ़ने शुरू, डाटा क्या हुआ, और बढ़ता चला गया। डाटा क्या हुआ, डाटा भाई साहब और ज्यादा बढ़ता चला गया। जब डाटा बहुत ज्यादा बढ़ गया ना, तो उस केस में क्या हुआ, फिर हम लोग इस वाले फ्रीक्वेंसी टेस्ट टेबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें जो डाटा उसको ग्रुप करना पड़ेगा। अब वो कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे समझाता हूं, ध्यान सुनेंगे। अब मान के चलो मेरे पास कोई डाटा ऐसा है जो कि बहुत बड़ा डाटा है, इस एग्जांपल ऐसे 2 3 18 20, एग्जांपल ना मैं एग्जैक्ट नहीं बना रहा, मैं कुछ समझाने बता रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन में आएंगे फिर बाकी। 35 21 हो गया, 13 हो गया, 49 हो गया, 32 हो गया, 26 हो गया और 28 लास्ट, ठीक है। मान लो मेरे पास डाटा इतना बढ़ गया, अब आप मुझे बताओ, जो मैंने टेबल यहां पर बनाया था, ये वाला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्या ये टेबल यहां पर एप्लीकेबल है, सोचो क्या ये टेबल यहां पर एप्लीकेबल है। अगर मैं यहां पर लिखूंगा नंबर्स, क्या लिखूंगा भाई, टेबल कैसा था, यहां पर नंबर है और यहां पर क्या है, यहां पर उसकी फ्रीक्वेंसी है, क्या है, यहां पर उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब नंबर क्या है भाई, नंबर 1 से लेकर ना 50 तक जा रहे हैं, तो कैसे लिखोगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ला पहले दूसरा पन्ना लेके आ, 11 12, ऐसे करूंगा मैं, 50 तक जाना पड़ेगा। डाटा कितना अजीब लगेगा, है कि नहीं, बोलो अजीब लगेगा नहीं लगेगा। तो उस केस में फिर हमने यहां पर इंट्रोड्यूस किया इंटरवल को। किसको लेके आए हम लोग लेके आए इंटरवल को। अब कैसे करना है वो समझो। यहां पर तो हमने क्या बोला, मैं आपको समझाता हूं, बहुत क्लीन चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहां पर, बहुत ही क्लीन चीजें, आसान आसान चीजें, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ आसान करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो वहां पर कॉन्सेप्ट आता है इंटरवल का, किसका आता है, इंटरवल। तो हम यहां पर बनाएंगे इंटरवल, ठीक है। करना क्या है इंटरवल पे वो समझाता हूं। क्या कॉन्सेप्ट आया, इंटरवल निकल के आया। तो यहां पर मैंने इंटरवल बना लिया, कैसे, मैंने बोला जो नंबर 0 से 10 के बीच में होंगे उसे यहां गिन लूंगा, जो 10 से 20 के बीच में होंगे उसे यहां गिन लूंगा, जो 20 से 30 के बीच में होंगे उसे यहां गिन लूंगा, जो 30 से 40 के बीच में उसे यहां गिन लूंगा, और जो 40 से 50 के बीच में होंगे उसे मैं यहां पर गिन लूंगा। तो इस तरीके से मैंने यहां पर क्या बना दिया, इंटरवल बना दिया। भाई मुझे बहुत नीचे नहीं जाना पड़ा ना, जो नंबर 0 से 10 के बीच में है उसको यहीं गिन लूंगा,
ठीक है। अब ये जो आपका इंटरवल दे रखा है ना, इंटरवल दे रखा है, इसमें इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट बोलते हैं। और ये जो 10 है इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलेंगे? अपर लिमिट बोलते हैं। इसके बीच में कितने का गैप है उसको क्लास साइज कहा जाता है। इसके बीच में कितने का गैप है, कितना गैप है? 10 का गैप है, उसको क्लास साइज कहा जाता है। ठीक है। और क्लास साइज कैसे निकालते हैं? सिंपल तरीका क्या है क्लास साइज निकालने का तरीका बताओ तुम्हें भाई, सिंपल है। अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दो, आपका क्लास साइज निकल के आ जाता है। कहीं से भी कर सकते हो, 30 में से 20 का 10 निकल के आ गया, 50 में 40 का 10 निकल के आ गया। तो इस तरीके से आप बड़े आराम से क्लास साइज को निकाल सकते हो। ठीक है। अब आगे ध्यान से सुनेंगे। ठीक है। क्लास साइज का क्या निकल के आता है? उसकी फ्रीक्वेंसी आई, क्या आएगी यहां पर? वो आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी एफ आई निकल के आएगी। ठीक है। थोड़ा छोटा करते हैं इसको, इतना फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर 10 यहां पर भी है और 10 यहां पर भी है, हम गिनेंगे कहां पर? कहां पर गिनेंगे? तो आपने 10 कहां पर गिनना है? 10 आपने गिनना है, कहां गिनेंगे? इधर गिनेंगे, नीचे वाले में गिनेंगे। 20 आपने यहां गिनना है, इसमें नहीं गिनना। 30 आपने यहां गिनना है, इसमें नहीं गिनना। इसको रीड करते कैसे करते हैं? ऐसे बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 20 लेस देन 30। क्या बोला मैंने? ग्रेटर देन इक्वल टू 20 लेस देन 30। 20 से बड़ा, 30 से छोटा। 30 को नहीं गिनना, 30 से छोटा। 30 से बड़ा, 40 से छोटा। 40 से बड़ा, 50 से छोटा। ऐसे इसको रीड किया जाता है। ठीक है। आसान है ना? अब तुम कहोगे सर इतना धीरे है ना, तुम्हें आदत नहीं है ना, फर्स्ट टाइम मैं मेरे ख्याल से इस चैनल पे एक थोड़ा लेक्चर दे रहा हूं, थोड़ा डिटेल में ना। चलो ओके। एफ आई तो बताओ, अब 0 से 10 के बीच में कितने नंबर है? 1 2 हम डाटा बना लेते हैं, फिर देखते हैं आगे फटाफट। ठीक है। 0 से 10 के बीच में चेक करते हैं। 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 और ये 10 को नहीं गिना, 3 है। कितने फ्रीक्वेंसी? 3 दे रखिए। 10 से 20 के बीच में चेक करते हैं। 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 11 कितने हैं? 11। समझ में आ रहा है? इस तरीके से। अब 20 से 30 के बीच में कितने हैं? 20 से 30 के बीच में, दूसरा पेन लो। 20 से 30 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने हैं? 10 है। समझ में आ रहा है? अब 30 से 40 में देखो, 30 से 40 1 2 3 4 5 6 6 कितने हैं? 6। अब 40 से 50 के जो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 7 कितने? 7। तो ये आपका आ गया एफ, ये आ गया आपका इंटरवल, ये आ गया उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? मीन का फॉर्मूला तो होता है कैसा? सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन पर सिग्मा ऑफ एफ आई। एफ आई तो है बट यहां पर एक्स आई नहीं है यार। क्या नहीं है? एक्स आई नहीं है। अब एक्स आई क्या होता है ना, जो भी आपका इंटरवल है उसकी मिड वैल्यू को हम लोग एस आई बोलते हैं। क्या बोला मैंने? मिड वाली वैल्यू को एक्स आई बोलते हैं। तो एक्स आई हमें यहां पर निकालना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? एक्स आई हमें यहां पर निकालना पड़ेगा, एक्स आई। अब एक्स आई कैसे निकालते हैं वो सुन लो। इंटरवल से हम एक्स आई निकाल सकते हैं। एक्स आई का मतलब होता है अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। इस तरीके से आप एक्स आई निकाल सकते हो। ठीक है। चलो चेक करते हैं। 10 प्लस 0 10 का आधा 5, 20 30 आधा 15, 2 निकाल के कंटिन्यू करते 5 15 25 35 45, 2 निकाल के आप कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन याद रहे डाटा होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस। क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस। अब एक कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है जहां पर आपका ना ये 10 है तो यहां भी 10 है, 20 20, तो 0 से 10 फिर 10 से 20 20 से 30, ये आपका कॉन्टिन्यूअस डाटा कहलाता है। अगर यहां 0 10 है, अब 11 से 21 आ जाए तो डाटा फिर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। बात समझ आ रही है? गैप, क्लास साइज फिक्स होना चाहिए, सेम होना चाहिए थ्रू आउट द सेशन कह रहा हूं, थ्रू आउट द डाटा आपका क्लास साइज सेम होना चाहिए और कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। उस केस में आप एक्स आई को डाटा से निकाल सकते हो। अब सारा सारा सेम है। अब क्या है? एफ आई एक्स आई है तो एफ आई एक्स आई निकाल दो फटाफट से। कितना आएगा? 3 पंचे 15 आ गया, 15 इंटू 15 आसान तरीके क्या होता है? 165 निकल के आ गया और 250 निकल के आ गया। 6 पंचे 30, 6 3 18 19 20 21,
210 निकल के आ गया, ठीक है, 215 आ गया ना, ठीक है, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 6 ते 18 के, ओके, 7 5 45, 7 चौक 28, 29 30 31 32, 325, इस तरीके से एफ आई एक्स निकल के आ गया। अब मैं जोड़ के डिवाइड कर दूंगा तो मेरा मीन निकल के आ जाएगा। तो डाटा जब हमारा बढ़ गया ना, तो हम फिर जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम इंटरवल को भी लेके आए। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई है। हमने पहले क्या किया, पहले हमारे पास जो डाटा था वो क्या था, हमारे पास अनग्रुप डाटा था, ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से बनाया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जहां पर हमने एक्सआई लिया, एफआई लिया, एफआईएक्सआई लिया। यहां पर क्या हुआ, डाटा बड़ा हो गया, क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो हमने इसको ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करा, इंटरवल बनाए, एफआई बनाया, एक्सआई निकालना सीखा, क्लास साइज क्या होता है वो सीखा, और फिर मीन निकालने का तरीका। अब ये जो मीन निकालने का तरीका होता है ना ग्रुप डाटा में, इसको डायरेक्ट मेथड कहा जाता है। इस मेथड को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। मीन निकालने के ना आपके पास 3 मेथड है, मीन निकालने के आपके पास 3 मेथड है, उसमें से एक ये मेथड है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं, हम लोग डायरेक्ट मेथड बोल रहे होते हैं। तो भाई ये कहानी थी मीन की, ऐसे चला था, ठीक है, मीन जो निकालने का परंपरा थी कुछ इस तरीके से वो चली थी। अब हम लोग डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना सीख चुके हैं। अब 2 मेथड हमारे पास और हैं, कौन कौन से, एक मेथड हमारे पास है स्टेप डेविएशन मेथड, और एक एज्यूम मीन मेथड। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसको क्यों ना 3 मेथड क्यों, जब एक मेथड सीख लिया है तो हमें बाकी 2 मेथड क्यों सीखने हैं, वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा, ठीक है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले अब हमने सीख लिया, आओ पहले डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना सीखते हैं। ये कैसा है, हमारा ग्रुप डाटा दे रखा है। अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्ट द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट इन 20 हाउसेस इन लोकेलिटी। कितने हाउस है टोटल, 20, एफआई का टोटल आपका 20 है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ द प्लांट पर हाउस, हमें मीन निकालना है। तो फटाफट से करते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये आपको इंटरवल दे रखा है और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले आपको एक्सआई निकालना पड़ता है। एक्सआई का मतलब क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। कितना आ गया, 1 निकल के आ जाएगा, 4 2 6 और आधा 3 निकल के आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, कंटिन्यू करो, 5 आ जाएगा, 5 7 आ गया, और नंबर चलना ना, 9 आ गया, 11 आ गया और 30 निकल के आ गया। नेक्स्ट क्या है, एफ आई एक्स आई है। 1 1 जा 1, 3 2 जा 6 है ना, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, ठीक है, 6 9 जा 54, ठीक है, और 2 22, 13 3 जा 39, ये निकल के आ गया, ठीक है। ओके, अब मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब होता है सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन पर सिग्मा ऑफ एफ आई, ये होता है मीन का मतलब। हाँ या ना, ये होता है मीन का मतलब एफ आई एक्स आई का मुझे टोटल करना पड़ेगा, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ते फटाफट से, यहां देखो, यहां जोड़कर यहां लिख दूंगा, ठीक है। 9 2 11, 9 2 11 हो गए, 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 5 25, 26, 26 और 6 कितना होता है, 32। यहां देखो, 3 3 6 5 11, 11 12 13, 162, ठीक है। अब हमें एफ आई का टोटल भी चाहिए, एफ आई का टोटल भी चाहिए होगा। इसको कितना है, ये तो आपको 20 दे रखा, कितना टोटल इसका 20 दे रखा, ठीक है। अब मीन निकाल दो, कितना आ गया 162 अपॉन पर कितना 20, जो कि आ जाएगा आपका 2 8 2 1 अपॉन में 10, जो कि 8.1 आपका मीन निकल के आ गया। जब डाटा में वैल्यूज बहुत छोटी छोटी हो ना, आपने मेथड का इस्तेमाल करना, उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। तो ये डायरेक्ट मेथड से हम लोगों ने मीन निकाला। लेकिन तो दिक्कत क्या है, दिक्कत यही जब डाटा ना वैल्यू बड़ी हो गई, जब डाटा में वैल्यू थोड़ी बड़ी बड़ी निकल के, जैसे ये देखो यहाँ पर 100 150, तो ना थोड़ी कैलकुलेशन और हैवी हो गई। क्या हो गई, कैलकुलेशन और ज्यादा आपका हैवी हो गया। तो उस केस में ना डायरेक्ट मेथड को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम आ गए एज्यूम मीन मेथड में। कहां पर आ गए, अब जिस मेथड से हम इसे करने वाले हैं उस मेथड का नाम क्या है, एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड। इसमें क्या होता है, हम मीन को पहले ही मान लेते हैं। नाम जैसे कि आपको बता रहा है, इसमें हम लोग ना मीन को पहले ही मान लेते हैं। एज्यूम मीन मेथड में फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है, मैं बताता हूं कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले सेम चीजें वो रहेंगी। पहला काम क्या है, आपको एक्स आई निकालना है, ये सेम रहेगा। क्या निकालना है, एक्स आई निकालना है, ये बिल्कुल सेम चलेगा, ठीक है। चलो निकालते हैं। 100 प्लस में 150 कितना हो गया आपका 250 का आधा 125 आ गया, 125 निकल के आ गया ना। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 350 है ना, 175 निकल के आ गया, 175 आ गया। 50 जोड़ दो 225 आ गया, 50 जोड़ दो 275 निकल के आ गया, 50 जोड़ दो 325 निकल के आ गया, ठीक है। लगातार निकाल लिया। अब क्या है, अब क्या है, एफ आई आ गया, एक्स आई आ गया। हम लोग एफ आई एक्स आई निकालते थे ना, एफ आई एक्स आई ना करके हम लोग ना मीन को पहले ही मान लेंगे।
मैंने बोला मीन क्या करेंगे हम लोग, पहले ही मान लेंगे ए, और ए क्या है, ए अपने पास है एज्यूम्ड मीन। क्या है बोलो, एज्यूम्ड मीन है ए का मतलब, एज्यूम मीन होता है, पहले ही मानना है। और कहां पर मानना है, वो आपको एक्स आई में मानना है। कहां मानना है, एक्स आई मानना है। अब आपको सर क्या मानना है, कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन कोशिश करना बीच वाली वैल्यू लेना, ठीक है। दो ऊपर छोड़ा, दो नहीं छोड़ा, आपने हमने क्या ले लिया, एज्यूम मीन को 2 to 5 ले लिया। कितना ले लिया, 2 to 5, तो ये मैंने 2 to 5 ले लिया एज्यूम मीन। बात समझ में आई आपको कि सर क्या मैं ये लेता आंसर सही आता, तब भी सेम आएगा, ये लोगे तब भी सेम है, कुछ भी वैल्यू लोगे आप आंसर हमेशा सेम आएगा। कोशिश करना बीच वाली वैल्यू लेनी है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका एक नया टर्म आ गया डी आई। क्या आ गया, डी आई। वो क्या होता है, वो होगा एक्स आई माइनस में ए। क्या होगा, एक्स आई माइनस में ए। हर नंबर से उस आपने एज्यूम मीन को, जो भी आपका एज्यूम मीन है वो घटा देना है। जो भी आपके पास नंबर दे रखा है एज्यूम मीन उससे घटाना, ठीक है। कैसे, 125 में से 2 to 5 कितना आया, माइनस का 100 निकल के आ गया, माइनस साइन है, घबराना नहीं, ठीक है। 175 में से 2 to 5 क्या, तो माइनस का 50 निकल के आ गया, ठीक है। फिर कितना आ गया, 2 to 5 में से 2 to 5 का 0 निकल के आ गया, 275 में से ये गया तो 50 निकल के आ गया, और लास्ट में 100 निकल के आ गया। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, एक्स आई माइनस में ए कर दिया। क्या कर दिया, एक्स आई माइनस में ए कर दिया। अब जैसे यहां पर लास्ट में एक्स आई था तो एफ आई एक्स आई आता था, यहां पर डी आई है तो लास्ट में क्या आएगा, एफ आई और डी आई निकल के आएगा। क्या आएगा, एफ आई डी आई निकल के आएगा, ठीक है। आसान हो जाएगा बहुत। देखो अब मल्टीप्लाई करो, 4 की मल्टीप्लाई 100 से, माइनस का 400 निकल के आ गया, है ना। 5 की लेता है, माइनस का 250 निकल के आ गया, ठीक है। 1200 निकल के आ गया, है ना। और ये 100 निकल के आ गया आपका, ठीक है। आसान है, ये आपका 200 निकल के आ गया। कितना आ गया, ये 200 निकल के आ गया। कहां पर आपको, यहां पर अगर हम सॉल्व करते हैं, यहां पर इसके मतलब 125 से करनी पड़ती है, इसको इससे करना, इसको ये कैलकुलेशन मल्टीप्लाई ज्यादा बढ़ जाता है। पर अब देखो मल्टीप्लाई कितना सिंपल हो गया, 0 में सारा आंसर निकल के आ गया। अब ध्यान सुना, अब मीन का फॉर्मूला, अब क्या मीन का फॉर्मूला हम क्या सेम ये रखेंगे, एफ आई एक्स आई नहीं। एफ आई एक्स आई कब, जब लास्ट में एक्स आई था, तो एफ आई एक्स आई, लास्ट में एफ आई डी आई है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एफ आई डी आई। नीचे क्या था, एफ आई एक्स आई था, तो यहां पर एफ आई निकल के आएगा। अब ध्यान सुनो, मैंने अपनी मर्जी से ए को सब जगह माइनस किया। अब जब मैं अपनी मर्जी से माइनस कर रहा हूं तो बैलेंस करने के लिए प्लस भी तो करना पड़ेगा, तो ये आगे ए प्लस में, और यही फॉर्मूला होता है मीन निकालने का एज्यूम्ड मीन मेथड में। मेरे ख्याल से आपको समझा रहा है, बहुत इजी है। एक सीक्वेंस में चलोगे ना, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा आसान होता है। अब इस फॉर्मूले वाले पुट करनी है, पहले हमें इसका सम निकालना पड़ेगा। तो क्या करो, उसके लिए क्या करो, माइनस वाले अलग जोड़ लो, प्लस वाले अलग जोड़ लो। जैसे कि देखो यहां पर ये कितना आ गया, ये आपका आ गया माइनस का 650, माइनस का 650 प्लस में ये कितना आ गया आपका, ये 300 निकल के आ गया। घटाओ कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस में कितना, 350 निकल के आ गया, ठीक है। इतना आएगा माइनस 350, ठीक है। तो ये तो आ गया माइनस का 350। अच्छा एफ आई कितना है, एफ आई कितना है, कितना घर था, ये घर दे रखा है 25, तो एफ आई तो आपका 25 दे रखा है। और ए कितना है, 2 to 5 है। आओ वैल्यू पुट करते हैं फटाफट से, आओ वैल्यू पुट करते हैं। ए कितना अपने पास, 2 to 5, ये मेरे पास ए है, ठीक है। एफ आई डी आई कितना है, माइनस का 350 है, तो प्लस में माइनस का 350 अपॉन पर एफ आई कितना है, एफ आई आपका 25 है। अब कट कर दूं कट, चलो कट करते हैं। 5 5 25, ठीक है। 5 7 जा 35 और 0, 5 5 जा 25, ठीक है। 5 7 जा और 0 -7, तो ये कितना आया 225, ठीक है। और ये और कटेगा, 5 से काटो, 5 एकम 5, 2 5 20, 14, माइनस का 14 निकल के आ गया, चलेगा। 225 माइनस में 14 निकल के आ गया, है ना। घटा दो भाई, ये कितना आ गया 211, तो 211 जो है मेरा क्या निकल के आ गया, मीन निकल के आ जाएगा। आप देखो कैलकुलेशन जो है मेरी पहले के मुकाबले, आप इसको डायरेक्ट मेथड से करना और एक इससे करना एज्यूमेंट मेथड से, कैलकुलेशन जो है आपका यहां पर आसान पड़ता है। तो आंसर कितना, 211 इसका मीन निकल के आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये मेथड बहुत अच्छे समझ में आ चुका है। आपने पहले ही मीन निकाल लेना, ए को साइड कर दिया, फिर माइनस करके डी आई मान लेंगे उसे, फिर लास्ट में एफ आई एक्स आई तो एफ आई एक्स आई, डी आई तो डी आई। फॉर्मूले ए को जोड़े क्यों, हमने खुद से यहाँ पर ए को घटाया। तो मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या ना, डाटा और बड़ा हो गया। अब क्या, मान लो यहाँ पर 500 में चला गया डाटा, यहाँ तो फिर भी 100 150 में था, अब 500 में चला गया। अब क्या करें, जब डाटा आपका 500 में चला गया तो अब क्या करें, अब ना एक और मेथड लेके आए, इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। क्या बोलेंगे, अब जिस मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे उसका नाम क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड इसको बोला जाता है, ठीक है। क्या करना है, बाकी चीज सेम रहेंगी, वहां तक सेम रहेगा, ठीक है। उसके देखो जो मेथड है ना वो इसके बाद आया, ठीक है। वहां पर एक्स आई था,
यहाँ पर डी आई आया, तो डी आई तक रोकना है। अब एक और कुछ नया आएगा, यू आई। तो पहले एक्स आई निकालोगे, नॉर्मल रहेगा। एक्स आई का मतलब क्या, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट का आधा। आसान तरीका बताऊं, इसकी बीच की वैल्यू 500 और 520 के बीच में 510 पड़ता है, तो 510 लिख दो, शॉर्टकट है यार, चिंता क्यों करते हो। यहाँ 530 आएगा, 530 निकल के आ गया। यहाँ कितना आएगा, 550 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 570 निकल के आएगा, ठीक है। और यहाँ कितना आएगा, 590, कितना आ गया, 590 निकल के आ गया। सिंपल, ठीक है। फिर क्या करना है, हमने लिखना है, हमने यहां पर क्या करना है, एक आपने खुद से ए मानना है, एज्यूम मीन। क्या मानना है, एज्यूम मीन। तो ए कितना मान लिया मैंने, ए को मैंने मान लिया, मान लो 550। कितना मान लिया मैंने, ए को 550 मैंने मान लिया, ठीक है। कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका ए कितना, 550 मैंने मान लिया, ठीक है। एक है एज्यूम मीन मेरे पास दे रखा है, ठीक है। तो निकालो भाई। एक नेक्स्ट आएगा डी आई, जो क्या था अपने पास, एक्स आई माइनस में ए, एक है एज्यूम मीन है, ठीक है। अब 510 में से 550 गया तो माइनस का 40, फिर माइनस का 20, फिर 0, फिर प्लस का 20, फिर प्लस का 40। अब यहां पर एक नया टर्म लेके आऊंगा, नया टर्म यू आई। क्या आएगा, यू आई। यू आई का मतलब होता है डी आई अपॉन पर, डी आई अपॉन पर एच होता है। क्या होता है, डी आई अपॉन पर एच होता है। क्या होता है, मैंने डी आई अपॉन पर एच। अब एच का मतलब क्या है, एच को हम बोलते हैं क्लास साइज, है ना, बताया था ना मैंने, क्लास साइज को एच बोला जाता है, क्लास साइज। अब क्लास साइज कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 520 में से 500 गया तो कितना आ गया आपका 20 आपका एच की वैल्यू आ जाएगी। तो यू आई क्या है, डी आई को हमने सिर्फ और सिर्फ एच से डिवाइड करते चलना है, सीख लो, मजा आएगा। तो -40 डिवाइड बाय 20 कितना आ गया, माइनस का 2, माइनस का 1 0, प्लस का 1 प्लस का 2। देखो नंबर कितने छोटे हो गए, कितने छोटे हो गए। लास्ट में जब डी आई था तो एफ आई डी आई, अब यहां पर यू आई है तो क्या लिखेंगे, एफ आई यू आई, यही तो लिखूंगा मैं आपकी बार, है कि नहीं। आप करते चलो एफ, और कितना सिंपल है, 12 इंटू 2 12 2 24, माइनस का 24 निकल के आ गया, ठीक है। आगे क्या है, 14 इंटू माइनस का 14 निकल के आ गया, ठीक है। 8 इंटू 0 0 निकल के आ गया, 6 1 जा 6 निकल के आ गया, और इतना 20। देखो कितनी छोटी कैलकुलेशन मैंने यहां पर कर दी है। अब फॉर्मूला क्या ये रहेगा, ये वाला नहीं, और मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, अब सुन लो भाई, सुन लो। मीन का फॉर्मूला, मीन क्या था, ए प्लस में, यहां तो सेम था भाई, माइनस के प्लस करना पड़ेगा। वहां पर एफ आई डी आई था, पर यहां पर यू आई में खत्म हुआ है, तो क्या आएगा, एफ आई यू आई। क्या आएगा, सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई। नीचे क्या आएगा आपका, सिग्मा ऑफ एफ आई। क्या ठीक है यहां तक, नहीं, हमने यहां पर खुद से डिवाइड किया है, एच को डिवाइड किया है, तो उसको नेग्लिफाई करने के लिए मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय एच बी निकल के आएगा, ठीक है। ये हो गया नया फॉर्मूला आपका स्टेप डेविएशन मेथड का। आसान है, क्या है, आसान है। ऐसे पढ़ोगे मैथ तो मजा भी आता चला जाएगा, ठीक है, बोरिंग नहीं करना, ठीक है। चलो अब सारी वैल्यू निकालते हैं। एफ आई यू आई का टोटल बताओ कितना आएगा, कितना होगा, ये आपका हो गया 38 हो गया, माइनस का 38, ठीक है। यहां पर लिखता हूं, माइनस का 38 हो गया, ठीक है। हाँ, ये कितना आ गया 26, प्लस में 26 कितना आएगा जोड़ने पर, माइनस का 12 निकल के आ गया, ठीक है। माइनस का 12 आ गया, तो यहां पर आ गया माइनस का 12, इसको हटाओ। अब फिर क्या है आपका एफ आई है, एफ आई डी का 50 है, एफ आई कितना आपका 50 दे रखा है, सिर्फ फॉर्मूले पुट करना है। आओ करते हैं। ए कितना माना हुआ है 550, तो 550 प्लस में एफ आई यू आई कितना है, माइनस का 12 अपॉन पे एफ आई कितना है 50, इंटू पर एच कितना है, एच आपका 20, क्लास साइज 20 दे रखा है। अब सिर्फ और सिर्फ करना है सॉल्व। देखो 0 0 खत्म हो गया है ना, तो आ गया 550 माइनस माइनस 24, 24 बटे पर 5। अब 24 बटा 5 कितना होता है, 5 से काटने की कोशिश करता हूं, ठीक है। 5 चौके 20, 5 चौके कितना 20 निकल के आए, ठीक है। 4 बचा, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे 0, 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20, 8 पंच 40, 5 चौके 20 24, ठीक है, डन। अब 550 में से 4.8 को माइनस करो, कितना आएगा, ये आएगा आपका 545.2, 545.2, ये मेरा मीन निकल के आ गया। कितना आया, 545.2। अब आप मुझे बताओ इन तीनों मेथड में आपको सबसे आसान मेथड कौन सा लगा। पता आप कहोगे सर डायरेक्ट मेथड बहुत आसान था। आपको डायरेक्ट मेथड ना इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि ये आपको ना यहाँ पर जो दे रखे थे ना, जो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन था वो बहुत छोटे छोटे थे। लेकिन यहाँ देखो, अगर मान लो आपको 510 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता,
14 को 530 से 550 को 8 से मल्टीप्लाई करते बहुत बड़ा डाटा निकल के आता है, तो जोड़ना घटाना ज्यादा पड़ता है और एक्यूरेट आंसर ना इससे भी ज्यादा आता है। सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर स्टेप डिवीजन मेथड से ही निकल के आता है। वैसे ऑलमोस्ट तीनों मेथड से आपका आंसर सेम ही रहेगा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा, पर पॉइंट का 0.45 इक्का दुक्का फर्क रह सकता है, ये भी ध्यान रखना। मत करना सर हमने इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट से करा तो आंसर कुछ अलग आ रहा है, तो थोड़ा बहुत आंसर में हल्का फुल्का चेंजेस रह सकता है। तो ये पूरी की पूरी कहानी किसकी है आपकी, ये आपकी मीन की कहानी है। किसी कहानी है, मीन की। तो अगर मैं यहां पर समराइज करूं तो मीन निकालने के 3 मेथड है। कौन कौन से, एक हमारे पास है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम मीन मेथड और तीसरा क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड हमारा मीन निकालने का है। मीन की कहानी करते हो साइड में, अपने ग्रुप डाटा अनग्रुप दोनों का निकालना सीख लिया है। आप बताओ सही से सीखा नहीं सीखा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मॉड की। अगर मेरे पास डाटा ग्रुप्ड हो तो मॉड कैसे निकाला जाता है, आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। पता है सबसे आसान अगर इसमें कुछ है ना तीनों पे, मॉड, मीड और मीडियन में, मॉड, मीड और मीन, मॉड और मीडियन में, वो आपका मॉड ही है। मॉड में कुछ नहीं करना यार, एक्स्ट्रा टेबल भी नहीं बनानी पड़ती। अब पता नहीं ये एक्स्ट्रा टेबल मैंने यहां पर क्यों बनाई है, सस्पेंस क्रिएट करने के लिए बनाई है, लेकिन मॉड में ना इस टेबल की जरूरत हमें नहीं पड़ती। जो भी टेबल दे रखा है उसी से ही आंसर निकल के आता, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ता। और जहां भी एक्स्ट्रा मेहनत ना करना पड़े, आपको पता कितना सुकून मिलता है कि नहीं। मॉड का पहले फॉर्मूला समझते हैं, फॉर्मूला ही है और कुछ नहीं है। मॉड का बहुत सिंपल फॉर्मूला है भाई। क्या है मॉड का मतलब, मॉड बराबर में होता है, हाँ क्या होता है, एल प्लस में f1 माइनस में f0 अपॉन पर 2f1 माइनस में f0 माइनस में f2 और मल्टीप्लाई पे बस इतना ही है ना, मल्टीप्लाई पे h। ये फॉर्मूला होता है हमारा मॉड निकालने का। क्या होता है, L प्लस में f1 माइनस f0 2f1 f0 f2 मल्टीप्लाई बाय h। अब ये f1 f0 f2 ये सारी चीजें क्या क्या है, इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। ठीक है, आसान है बहुत ज्यादा। मान के चलो ये तुम्हारे क्लास में बच्चों के मार्क्स हैं, तुम्हारे क्लास में कुछ बच्चे दे रखे हैं और उनके मार्क्स दे रखे हैं। अच्छा बताओ क्लास में फर्स्ट कौन आता है, ये फ्रीक्वेंसी है ना एफ आई है, यहाँ पर क्या एफ आई है, बताओ क्लास में एफ आई में फर्स्ट कौन आया, बताओ बताओ बताओ, जिसकी जिसकी सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं। सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं इसमें, 23 के हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका F1। चलो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ये आपका F1 फर्स्ट आया भाई क्लास में लड़का, तो F1 निकल के आ गया। ठीक है, 1 के ऊपर क्या होता है, 1 से पहले 0 आता है, तो ये आपका F0 हो गया। और 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद आपका 2 आता है, तो ये आपका F2 हो गया। तो आपने F1 ढूंढना जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, उसके ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला F2, है ना। अब भाई जो फर्स्ट आया उसे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना, तो जो L है ना फर्स्ट वाले के तौर पर, मतलब L को डिसाइड करते हैं F1 के हिसाब से। अब भाई फर्स्ट के हिसाब से कुछ तो चलना पड़ेगा ना। L का मतलब होता है लोअर लिमिट, ये L का मतलब क्या है, इस L का मतलब होता है लोअर लिमिट। क्या होता है भैया, लोअर लिमिट हमारा होता है। किसका लोअर लिमिट, जो फर्स्ट आया। फर्स्ट कौन आया, फर्स्ट कौन आया, ये आपका फर्स्ट आया 35 ना। तो ये आपका जो क्लास होता है ना, इसको मॉडल क्लास भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे हम लोग मॉडल क्लास भी कहते हैं, मॉडल क्लास। जिस क्लास में आपका F1 लाइक करता है उसे मॉडल क्लास भी कहा जाता है। कोई बोले मॉडल क्लास निकालो, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो क्लास होता है उसको मॉडल क्लास कहा जाता है। ठीक है, इसका L लोअर लिमिट क्या है, 35 है, तो L कितना आ गया आपका, L आपका 35 निकल के आ जाएगा। L कितना, 35। अब H का मतलब क्या होता है, क्लास साइज है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो H कितना आएगा बताओ, 15 में से 5 गया 10, तो H तो आपका 10 निकल के आ गया। H कितना हो गया आपका, 10 निकल के आ गया। L कितना हमारे पास, L अपने पास 35 दे देगा। सारी वैल्यूज हमें पता चल गई। जिसके सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वो F1, उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2। F1 से लिंक्ड जो क्लास है वो मॉडल क्लास, और ना जो आपका मॉड निकल के आता है उसकी जो वैल्यू है ना, वो देखना मॉडल क्लास के अंदर ही निकल के आती है। अब जो आंसर आएगा ना मॉड का, वो 35 से बड़ा होगा या 45 से कम, इसी के बीच में आपका आंसर निकल के आता है। ये आपको पता होना चाहिए। चलो भाई सारी वैल्यूज पता है, सिर्फ क्या करना है, पुट करना और आंसर निकाल लेना है। चलो L कितना, L 35 है, प्लस में F1 कितना है, F1 कितना है 23, तो 23 माइनस में F0 कितना है, ऊपर चले जाओ 21, नीचे आ जाओ 23 का डबल 46 माइनस F0 कितना है 21, F2 कितना, F2 आपका 14 है, मतलब H कितना है, H आपका 10 दे रखा है। सिंपल सिंपल, कुछ नहीं करना। चलो भाई आप क्या करना, आप क्या करना है, 35 प्लस में ऊपर 2 निकल के आ गया, नीचे चेक करें, 46 में से 21 जाएगा तो 25 निकल के आ गया, माइनस में 14 और फिर मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, जो कि आ गया 35 प्लस में 2 10 जा 20 हो जाएगा, डिवाइड बाय 25 में से 14 गया तो मेरे ख्याल से तो 11 आएगा। कितना का 11 आएगा। आप ना क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम मत करना, इसको सॉल्व कर लेना, अप्रॉक्स आंसर निकालो 20/11 कितना होता है, डिवाइड करके देख लो भाई। यहाँ पर 20 को डिवाइड करना किससे, 11 से, 11 1 जा 11, कितना आया माइनस 9,
पॉइंट लगाया 0, 11 8 जा 88, कितना आया 2 0 है ना, 11 1 जा 11, तो ये चलता रहेगा। तो 1.8 मान लेते हैं अप्रोक्स, कितना मान लेते हैं अप्रोक्स 1.8 मान लेते हैं। तो ये आ गया 35 प्लस में अप्रोक्स 1.8, तो कितना आंसर आ गया 36.8 जो है ना 36 पॉइंट, ये आपका मॉड निकल के आ जाएगा। तो मॉड निकालने का भाई एक ही फॉर्मूला है, सिंपल सा, इसमें कोई तरीके नहीं है, कुछ नहीं करना, कुछ एक्स्ट्रा टेबल नहीं बनाना होता है, सिंपल सा काम है, F1 F0 F2 L और H में सारा काम हो जाता है। तो मॉड आपका बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। मॉड का आना सीख गए, ठीक है। अब आता हूं मीडियन पे। मीडियन भाई आ जाओ फटाफट से, मीडियन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। मीडियन में भाई बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एक्स और वाई वाला क्वेश्चन मीडियन में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके एग्जाम में आता ही आता है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अब मीडियन कैसे निकालना है इसके ऊपर सीखो। पहले मीडियन का ना फॉर्मूला आपको बताता हूं, उसके हिसाब से फिर चीजें निकालना सिखाता हूं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, लेट मैं डिनोट कर रहा हूं एम से। मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारे पास एल प्लस में, ठीक है, एन अपॉन 2 माइनस में सी एफ अपॉन पर एफ मल्टीप्लाई बाय एच, ये आपका मीडियन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। टिक 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 टिक, देखो लिखा हो ना, अब ब्रैकेट ना देखना, जादू का तो अपने आप आ जाएगा। 1 2 3 गो, आया नहीं यार, बेइज्जती हो गई यार, चलो कोई बात नहीं, उसको साइड में करते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, हाँ, तो L प्लस में n अपॉन 2 माइनस में सी एफ, चलो मैं खुद लगाया था यार, अब मुझे पता ब्रैकेट लगा दूं ना, अब आ जाएगा वो L प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये मेरे पास मीडियन निकल के आता है। अब ये सारी चीजें क्या क्या है, यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है सी एफ। सी एफ का मतलब होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या बोला मैंने, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ कहते थे, क्या बोलते हैं, सी एफ बोलते हैं। अब अगर हमें एफ दे रखा हो ना, तो मैं सी एफ बड़े प्यार से निकाल सकता हूं। ये क्या है, ये मेरे पास एफ है ना, एफ है ना, तो मैं सी एफ बड़े नहीं, आपने पहले CF निकाल, पहले n अपॉन 2 निकालना है, 34 आ गया, 34 से जस्ट बड़ा CF चेक करना है, वो क्या है 42 है। अब ये जो निकल के आ रहा है, ये आपका मिडिल क्लास और फ्रीक्वेंसी यहां से आएगा। अब CF, ये जो वैल्यू है ना, ये वाली CF नहीं होती, इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू आपकी CF की वैल्यू होती है। तो CF से जस्ट बड़ा नंबर CF में उसके ऊपर वाला CF की एग्जैक्ट वैल्यू होती है। तो ये आपका CF निकल के आ गया, ये आपका F हो गया। अब जो F है ना, जो मिडिल क्लास है, उसी का लोअर लिमिट L की वैल्यू होती है। तो आपका ये 125, ये आपका L निकल के आ गया। L कितना आ गया, L आ गया 125, और H भी है, H क्या क्लास साइज कितने का, 20 का, तो H आपका 20 निकल के आ जाएगा। सब सारी बात समझ आई, ध्यान रखना मैंने क्या बोला, CF से ये जो n/2 आया है, इससे जस्ट बड़ा CF चेक करना है, वो क्लास चेक कर लो, मिडिल क्लास फ्रीक्वेंसी वहीं से आएगी, लेकिन CF की जो वैल्यू है वो वाली, वो जस्ट उसके ऊपर वाला CF होता है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। सारी वैल्यूज पता चल गई, बिल्कुल चल गई। चलो पुट करते हैं, लोअर लिमिट कितना है 125, 125 प्लस में n/2 कितना है 34, ठीक है, माइनस CF कितना है, CF 22 है, अपॉन F कितना है, F कितना है 20 है, और H कितना है, H भी मेरे ख्याल से 20 ही है, ठीक है। H भी कितना है 20 पे, थोड़ा स्पेस की कमी है, तो 20 से 20 खत्म हो गया, कितना आ गया 125 प्लस में 4 के 2 और 3 के 1, तो आ गया 137, 137 जो है वो मेरा मीडियन निकल के आ गया। तो इस तरीके से निकालना होता मीडियन, ये तरीका याद रखना। फ्रीक्वेंसी से हम क्या करते हैं, पहले फ्रीक्वेंसी 20 है तो भाई मिडिल क्लास हो गया, ये आपका CF आ गया। जरूरी नहीं है कि हर बार मैक्सिमम टाइम यही होगा, जो आपका F होगा ना वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन जरूरी नहीं हर बार ऐसा हो। बहुत बार ऐसा होता है कि उससे छोटी वैल्यूज भी F की वैल्यू होती है। तो F एग्जैक्ट निकालने तरीका क्या होता है, आप n/2 निकालो, उससे जस्ट बड़ा CF चेक करो, जो भी आएगा वो आपका मिडिल क्लास हो जाएगा, उसके ऊपर वाली वैल्यू CF की होती है, बाकी सब आप आराम से निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपने मीडियन को निकालना होता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कभी कभी ना मीडियन वाली चीज में क्या होता है ना, इस तरीके से भी आपका डाटा आ जाता है ना। एक ये हो गया, ठीक है, इस तरीके से आपका डाटा आ जाता है, ये हो गया, मोर देन इक्वल टू आता है, कभी कर बिलो करके आता है। तो इस केस में ना कैसे टेबल को बनाया जाए, अगर टेबल आपके पास है प्रॉपर, तो बड़े आराम से आप मीडियन निकालो, मीन निकालो, मॉड निकालो। लेकिन अगर टेबल इस तरीके से है, यहां पर आपको इंटरवल नहीं दे रखा, इंटरवल नहीं दिया, बिलो 10 बिलो 20 बोल दिया, मोर देन इक्वल टू बोल दिया, इस केस में इंटरवल नहीं है, तो इस केस में इंटरवल निकालना पड़ता है, ध्यान रखना। और फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ती है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। आज के बाद कंफ्यूजन नहीं आएगी, इसलिए मैंने जानबूझ के इस वीडियो को लंबी करी थी, ताकि ना आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट नॉलेज आपको यहां से मिल पाए। हालांकि इसको मैं और खींच सकता हूं, लेकिन फिर भी नहीं देखिए, चलो ध्यान सुना। तो क्या करना है, क्वेश्चन बोला गया कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी, हमें मीन मोड मीडियन नहीं निकालना, हमें क्या करना, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मतलब क्या होता है, जहां पर XI हो, FI हो, ये सारी इंटरवल वगैरह चीजें हो, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या काम करना है, इंटरवल निकालना है। क्या निकालना है, इंटरवल निकालना है, ध्यान सुनना। ये 10 से कम है, बिलो 10 बिलो 20। अब जो आपका ना
जो आपका ये इंटरवल होता है, मैंने पढ़ना बताया था, क्या बोलते हैं इसे, 65 मोर देन इक्वल टू 65 बोल सकते हैं इसे, और बिलो 85, मोर देन इक्वल टू 85, बिलो 105। अगर मैं बिलो बोल रहा हूं तो बिलो मतलब क्या, अपर लिमिट की बात चल रही है, बिलो 85, बिलो 105, बिलो 125, तो बिलो जहां यूज कर रहा हूं ये आपका अपर लिमिट होता है। और जहां पर मोर देन इक्वल टू का इस्तेमाल करता हूं, मोर देन इक्वल टू 65, मोर देन इक्वल टू 85, मोर देन इक्वल टू 105, ये क्या है आपका, ये सारे आपका लोअर लिमिट होता है। तो यहां पर बिलो बोला गया, तो ये सारे 10 20 ये आपके अपर लिमिट है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया, 0 से 10 निकल के आ गया, इंटरवल देखना ध्यान से। अब बिलो 20 का मतलब क्या है, आपका 10 से 20 निकल के आ गया, ठीक है। 20 से 30 आ जाएगा, बिलो 30 है ना, और जाएगा 30 से 40, ये बिलो 40 हो गया, 40 से 50 बिलो 50 हो गया, और 50 से 60 बिलो 60 निकल के आ गया। तो आपको बात समझ में आया, बिलो का मतलब क्या, ये आपका अपर लिमिट दे रखा है, सिंपल है, मैंने इंटरवल बना लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये आपका ना फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये आपका फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये ध्यान रखना। एकदम बढ़ते क्रम में हो ना, अगर लगातार बढ़ रहा हो तो ये आपका कितना क्या होता है, CF निकल के आता है। सुनो कैसे, आपको फ्रीक्वेंसी यहां पर निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, इस इंटरवल में कितने नंबर पढ़ रहे हैं उसको F बोला जाता है। इसने क्या बोला, देखो 10 से कम, बिलो 10 में 3 नंबर है, 10 से छोटे 3 नंबर है, तो 0 10 में भी 3 नंबर ही होंगे, सेम सेम आएगा, हाँ या ना, सोचने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला 20 से कम 12 नंबर है, 20 से जितने भी कम है 12 नंबर है, उसमें 10 से कम वाले भी आ गए, 20 से कम में 10 से कम वाले भी आ गए, टोटल जो है 20 से कम, चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो, टोटल 20 से कम आपके टोटल 12 नंबर हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं 10 से 20 में कितने नंबर है, तो आप क्या बोलोगे, सर देखो 10 से छोटे तो 3 है, और 20 से छोटे सारे टोटल 12 है, तो एग्जैक्ट 10 से 20 का मतलब क्या हुआ, आप 12 में से 3 घटा दो, हाँ या ना, 12 में से 3 घटा दो, तो ऐसे माइनस करके हम लोग एग्जैक्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी निकाल रहे होते हैं। तो 12 में से 3 कितना गया, 12 में से 3 जाएगा तो आपका 9 निकल के आ जाएगा। तो 10 से 20 में आपकी 9 फ्रीक्वेंसी है। तो इस केस में आपको ऊपर ऊपर माइनस करना होता है। अब यहां से ये माइनस करो, समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है, जब बिलो आए तो आपने सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना होता है ऊपर ऊपर, सीख लो, इसे काम आता है, बहुत परेशान करता है। कितना 15 निकल के आ गया, ठीक है। यहां कितना आएगा, 30 निकल के आ गया, ठीक है। यहां कितना आएगा आपका 15, ये 2 आ गया, नहीं 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 8 आ जाएगा, 8 18 आ जाएगा ना, इस तरीके से, ठीक है। यहां कितना आ गया 5 निकल के आ गया। अब ये है आपकी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ गई हैं। ये है आपकी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, समझ गए। बिलो 10 3 थे, बिलो 20 12 हैं, पर 10 से 20 क्या होंगे भाई, 12 में से 3 गए, आपके 9 निकल गए। तो इसी तरीके से मैं माइनस करता चलूंगा, ठीक है। बिलो 30 आपके 27 है, पर एग्जैक्ट कितने 20 से 30 में, तो इसमें से माइनस कर दो। तो ऐसे आपने टेबल बनानी है। अब आपका इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, अब इसको भूल जाओ, नॉर्मल तरीके से अब आपको मीडियन निकालना, मीडियन निकाल लो, आपको जो भी निकाला उसका निकाल लो, मॉड मीडियन जो भी मीन निकालना, ठीक है, बड़े आराम से हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और आता है इस तरीके से, ये भी परेशान बहुत ज्यादा करता है, दोनों में अंतर समझ जाओ भाई, बहुत काम आएगा। यहां पर क्या बोला गया, मोर देन इक्वल टू 0, 0 और 0 से सारे आगे जो नंबर है उसका सम, वो टोटल 68 नंबर है। मोर देन इक्वल टू 10, 10 से ज्यादा आपके 58 नंबर है, ठीक है। मोर देन इक्वल टू 30 ये सब दे रखा है। अब मोर देन इक्वल टू मतलब क्या, आपका लोअर लिमिट होता है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो 10 0 0 से ज्यादा, ठीक है, ध्यान सुनना, ये आपका आ गया। इंटरवल की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इंटरवल की बात करते हैं, सुनो। मोर देन इक्वल टू 0 लोअर लिमिट है, तो 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, ठीक है जी, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और मोर देन इक्वल टू 50, 50 से ज्यादा, 50 ज्यादा कुछ भी हो सकता है, मोर देन इक्वल टू 60 नहीं, 50 ज्यादा कुछ भी हो सकता है, डॉट डॉट लगे छोड़ दो, ठीक है। बात समझ आई। अब मेन क्या, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं है ये, अब फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे, ठीक है। जब मोर देन इक्वल टू दे रखा हो ना, तो हम ऊपर से फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते, चेक करो। नहीं, मैंने बोला भाई मोर देन और इक्वल टू 0, 0 और 0 से बड़े जो नंबर है वो 63 है। अब जो 10 से बड़े हैं वो भी 0 से बड़े हैं, जो 20 से बड़े हैं वो भी 0 से बड़े हैं, जो 30 से बड़े हैं वो भी 0 से बड़े हैं, तो टोटल जो नंबर है वो 63 है, समझ रहे हो। तो ऊपर से निकाला नहीं जा सकता, हमें नीचे से निकालना पड़ेगा। लास्ट में क्या था, यहां पर टोटल नीचे था तो ऊपर से निकाला था, यहां पर टोटल ऊपर है तो नीचे से निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो। चलो 50 से ज्यादा 42 है, तो 50 से ज्यादा में 42 ही आएंगे, सेम सेम आएगा, ठीक है। 40 से ज्यादा 48 नंबर है, 40 से ज्यादा में 50 से ज्यादा वाले भी आ गए, ठीक है। तो एग्जैक्ट 40 से 50 के बीच में कितने होंगे, तो 48 में से हम 42 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 6 निकल के आएगा। ऐसे में घटाना है। अब कितना आएगा हमारा, 51 में से 48 गया तो 3 निकल के आ गया, ठीक है। 55 में से 51 गया तो 4 निकल के आया, यहां पर 3 निकल के आ गया,
और यहां पर कितना आ गया, यहां पर आपका 5 निकल के आ गया। तो इस तरीके से आपने फ्रीक्वेंसी को बनाना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कंफ्यूजन रहती है, समझ नहीं आता कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाए। तो ये क्वेश्चन यहां पर मैंने ले लिया, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आपके पास इंटरवल भी है, आपके पास फ्रीक्वेंसी भी है। अब जो निकालना है आपको, आप निकालो ना आराम से, किसने मना किया, जो निकालना है वो बड़े आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप आपको बहुत ज्यादा काम ये आया होगा। अब लास्ट एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपके एग्जाम में आता है। मैंने सोचा जब इतने सारे क्वेश्चन साथ मैंने कराई हैं तो इसको कहां पीछे छोड़ दो, इसको भी मैं कराई देता हूं, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, अगर मीडियन दे रखा है 28.5 तो x और y की वैल्यू निकालिए। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी अंदाजा मिलेगा। यहां लिखता हूं, क्या होता है मीडियन, मीडियन बराबर में क्या निकल के आता है, l प्लस में n अपॉन पे 2 माइनस में cf अपॉन पर f मल्टीप्लाई बाय h। अब ध्यान सुनना मेरी बातों को, आपका मीडियन 28.5 निकल के आया है। सबसे पहले यहां पर ना f दे रखा है, cf नहीं है, आपको cf निकालना पड़ेगा। cf की जरूरत तो पड़ेगी ना, cf निकाल लेते हैं पहले। पहला सेम रहेगा 5 ये आ गया x प्लस में 5, ठीक है, ये आ गया x प्लस में 25 ना, ये आ गया x प्लस में 40, ठीक है, ये आ गया x प्लस में y प्लस में 40, ठीक है, ये आ गया x प्लस में y प्लस में 45, ठीक है, और ये आ गया, हाँ ठीक है, टोटल ना x प्लस वाई प्लस 45। तो CF मैंने निकाल दिया। जो भी आपका मीडियन निकल के आता है, मैंने बताया जो भी मॉड हो मीडियन हो वो हमेशा मीडियन क्लास के बीच में आता है। तो 28.5 अगर मीडियन है तो 28 कहां लाई कर रहे हैं, 28.5 आपका यहां लाई कर रहा है, तो ये हो गया आपका मीडियन क्लास। ये क्या हो गया आपका मिडिल क्लास निकल के आ जाएगा, मिडिल क्लास, ठीक है। ओके, मिडिल क्लास निकल के आ गया। तो मिडिल क्लास जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ की वैल्यू होती है। मिडिल क्लास के सीएफ की जस्ट ऊपर वाला सीएफ, ये आपकी सीएफ की वैल्यू होती है। लोअर लिमिट क्या हो गया आपका, ये आपका एल, आपका 20 लोअर लिमिट निकल के आ गया, सारी वैल्यू निकल गई, ठीक है, सारी वैल्यू पे चल गई ना। चलो भाई अब पुट करते हैं, मीडियन कितना है 28.5 है। अब यहां पर मेन चीज क्या है, सर n अपॉन 2 क्या होगा। मैंने आपको ये बताया था, मैंने आपको बताया था जो भी आपका सीएफ का आखिरी नंबर आता है ना, वो या फिर फ्रीक्वेंसी का टोटल, ये दोनों सेम सेम होते हैं, इसको एन ही कहा जाता है। एन आपका 60 दे रखा है, फ्रीक्वेंसी के टोटल को एन कहा जाता है। एन का मतलब क्या होता है, सिग्मा ऑफ एफ आई को हम लोग एन कहते हैं, जो कितना है 60 हमें दे रखा है, ठीक है। यहां से क्या पता चला, x प्लस में y प्लस में 45 कितना है 60 के बराबर है, तो x प्लस में y कितना आ जाएगा 15 निकल के आ गया। ये पहली इक्वेशन है, इसको हम लोग यहां पर छोड़ देते हैं इस तरीके से, ये काम आएगा अभी आगे। तो n/2 कितना है, n/2 हमारे पास आ गया 30, ठीक है, कितना n/2, n/2 30 आ गया। सारी वैल्यू से पुट करनी है और कुछ नहीं करना। चलो लोअर लिमिट कितना है, लोअर लिमिट कहां गया भाई 20, ओके, प्लस n/2 कितना है 30, माइनस CF कितना है, CF कितना है x प्लस 5 है, ठीक है, माइनस में x प्लस 5 ब्रैकेट में लिख रहा है, ठीक है, साइन चेंज हो गई। अपॉन पर f फ्रीक्वेंसी कितनी है f 20 और इंटू h क्लास साइज कितने का है 10 का, ठीक है। चलो भाई निकाल दो फटाफट से, ये जरा के माइनस करना है। तो 28.5 माइनस में 20 बराबर में आएगा 30 माइनस में x माइनस में 5, 10 2 जा अपॉन पर 2, सिंपल करना है, ठीक है। हमेशा सॉल्व कैसे करना है, आपको इस वाले नंबर को यहां लेके जाना। तो 8.5 हो गया, तो 8.5 बराबर में आ गया 30 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 25 आएगा। तो 25 माइनस में x नीचे 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये 16 17 इज इक्वल टू जाएगा 25 माइनस में x, है ना, x आ रहा है इधर, x आ गया 25 माइनस में 17, और यहां से x कितना आ गया, x आपका 8 निकल के आ जाएगा। x कितना आ गया 8 निकल के आ जाएगा। अगर x 8 है तो यहां से y निकाल देंगे, y कितना आ गया, y आ गया 15 माइनस में 8, है ना, अरे 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 15 माइनस में 8 ना, ठीक है, 15 है 8 लिखो, देखो 15 माइनस में 8। ऐसा आपके साथ होता है कि बोल कुछ और रहे, बोल सही रहे, लिख गलत रहे, होता है, मेरे साथ तो बहुत होता है। ये आपका 7 निकल के आ गया, तो x आपका 8 हो गया और y आपका 7 निकल के आ गया, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपकी मीडियन की कहानी होती है समाप्त। तो आपने मीन निकालना सीख लिया 3 तरीके से, मॉड निकालना सीख लिया कि कुछ नहीं करना फॉर्मूला है, और मीडियन निकालना सीख लिया, पर नया सीएफ निकालना सीखते हो। साथ ही साथ में बिलो और मोर देन इक्वल टू वाले क्वेश्चन में कैसे हमने फ्रीक्वेंसी निकालने, कैसे टेबल निकालना है, इंटरवल मतलब, ये आप सीख गए होंगे। अब एक लास्ट चीज और हमारे पास बची है, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है जिसको एम्पेरिकल रिलेशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल रिलेशनशिप, ठीक है, एम्पेरिकल रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। मीन मॉड और मीडियन में एम्पेरिकल रिलेशनशिप होती है, ठीक है। वो क्या होता है, वो बस रिलेशन है, याद कर लो, ठीक है। 3 मीडियन बराबर में होता है 2 मीन और प्लस में मॉड, ठीक है। क्या बोला मैंने,
3 मीडियन जो है 2 मीन प्लस में मॉड के बराबर होता है। ये होता है एम्पेरिकल रिलेशन। याद करने का तरीका देखो, सबसे बड़ा मीडियन है, ऐसे याद करो 3 2 1, सबसे बड़ा क्या मीडियन है ना, तो 3, फिर क्या है 3 कैसे आया, 2 + 1 3 आता है, तो 2 मीन और सबसे आसान क्या मॉड, तो मॉड को 1 मार्क्स दिया गया, ठीक है। उसके बाद मीन को 2 मार्क्स दिया गया, मीडियन को 3 मार्क्स दिया गया। 3 मीडियन जो है 2 मीन प्लस में मॉड के बराबर निकल के आता है। अगर मान लो आपके एग्जाम में आया फाइंड द मीन मॉड और मीडियन, डाटा दे दिया, ठीक है, तो आपने करना क्या है ना, आपने करना क्या है, आप सिंपल क्या है, दो चीज निकालो, आप निकालो मॉड निकालो या मीन निकालो, ठीक है, और इस फॉर्मूले से आप मीडियन निकाल दो, दो चीज निकालो और तीसरा आपको पता बड़े आराम से चल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को किया है समाप्त। एक छोटी चीज और थी, अगर मान लो आपका डाटा कॉन्टिन्यूस नहीं है तो करना क्या होता है, लोअर लिमिट में 0.5 को माइनस करना होता है और अपर लिमिट में 0.5 को प्लस करना होता है। ऐसा करने से आपका जो डिसकॉन्टिन्यूस डाटा जो है वो कॉन्टिन्यूस डाटा में कन्वर्ट हो जाता है। और कुछ खास इस चैप्टर में अब शेष नहीं बचा। भाई वीडियो बहुत लेंदी हो गई बाकी चैप्टर्स के मुकाबले, ठीक है, क्योंकि आप लोग बार बार बोल रहे थे डिटेल में बताओ, डिटेल में बताओ, इसलिए यहां पर जो है एक एटलीस्ट एक चैप्टर मैंने आपको डिटेल में बताया। बाकी आप बताना कि आपको कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा समझ में आया है। एक चैप्टर और रहता है प्रोबेबिलिटी, इसको भी जल्द हम लोग खत्म कर देंगे। बाकी आज के सेशन में इतना ही। अपना फीडबैक जरूर देना भाई, बहुत मेहनत लगती है तो फीडबैक मैटर करता है। जैसा ही फीडबैक पॉजिटिव नेगेटिव ये मुझे ही बेहतर कर रहा होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।